गाइस, वेलकम टू इंग्लिश ब्लॉगर में। तो फाइनली गाइस, मैं रुइंस नालंदा के पास में हूँ और अभी मेरा पीछे जो बोर्ड देख रहा होगा, ये रुइंस नालंदा का जाने वाला रास्ता है। और ये नालंदा का स्क्वायर में यहाँ एक मार्केट जैसे दिखता है यहाँ दिन में, और यहाँ बहुत ही लोग और बाहर देश से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। तो चलिए देखते हैं, बुद्धिज्म का लोग बहुत यहाँ आते हैं। तो हम लोग अभी जो कि रुइंस नालंदा का अंदर जो लाइब्रेरी का अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखो। नालंदा रुइंस नालंदा का अंदर में हूँ और टिकट वगैरह हम लोग ले ले। हमारा गाइडर है प्रवीण सर। तो अभी सर ने हमको यहाँ का हिस्ट्री के बारे में पूरा बताएंगे, और यहाँ का स्ट्रक्चर क्या था, और ये कब खुदाई हुआ था, और क्या क्या था यहाँ का हिस्ट्री, और बुद्धिज्म कहाँ कब चालू हुआ था, उसके बारे में हर चीज का हम लोग जांच करेंगे सर के साथ। तो सर बताइए यहाँ का थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पहले जैसे कैसे। देखिए, सबसे पहली बात है, जिस चीज को आप देखने आए हैं, आज से 200 वर्ष पहले ये सब जो पार्ट है ना जी, बोध गया का महाबोधि मंदिर, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके बारे में कोई जानता नहीं था। जी जी। इसकी पूरी जानकारी चीनी यात्री हाहियान वेनसांग इची ने इसके बारे में लिखा था अपने डायरी में। हाँ। जब वो आए थे तो अपने डायरी लिखा था। कहा था जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ था तो हाहियान आया, इस यूनिवर्सिटी को बनते हुए देखा, अपने डायरी में लिखा कि समुद्रगुप्त का पोता चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम राजा गुप्ता डायनेस्टी पाशुदाद में यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था। कुमारगुप्त फर्स्ट फाउंडर थे। अच्छा, यहाँ का। हाँ, उस समय मगध किंग स्टार्ट किया था गोल्ड कॉइंस से। अच्छा, तो इसमें स्वर्ण युग लाया गुप्तकालीन मगध राज। मगध राज काफी समृद्ध था, इसलिए सोने में से चलना शुरू हुआ था। ये बात हाहियान की डायरी से पता चलता है। अच्छा। लेकिन 7th सेंचुरी में मगध के राजा बन गए थे कन्नौज का राजा अश्वरधन। उस समय यहाँ पे चाइनीज यात्री आए थे, वो इंसान स्टूडेंट बन के आए। स्टूडेंट बन गए। हाँ, वो स्टूडेंट बन के आए और यहाँ से जब विद्वानों के जब जाने लगे चाइना, यहाँ से 7,000 मैन्युस्क्रिप्ट बुक लेके गए थे। 7,000। अच्छा। उसमें पेपर बुक तो नहीं, हमने पास बहुत पत्थर पे लिखे थे, वो सब लेके गए थे। अच्छा। पूरा इंडिया स्टैटिक कार्ड में लिखा हुआ है। अच्छा। फिर उन्होंने एक अपना पर्सनल डायरी लिखा था, उसका डायरी का नाम था शिव की। वो डायरी में लिखा था कि राजगीर से 12 किलोमीटर 9 दशक में यूनिवर्सिटी हो रहा है। यूनिवर्सिटी का साइज 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। अच्छा। 50 स्क्वायर किलोमीटर। इसके चारों दिशाओं में एक गेट हुआ करता। आजकल तो गेट होते हैं ना, वो तो इस जमाने में गेट पर ही विद्वान लोग होते थे, गेट पर ही परीक्षा पास करना पड़ता था। अभी पास करके उनके एडमिशन जाते थे। अच्छा। इनके एडमिशन जाते थे, उनको रहना, खाना, पीना, पढ़ना, पूरा खर्च मगध के राजा को 200 गांव से जो इनकम आता था, इनकम दान में देना पड़ता था। अच्छा। इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट को फीस देना नहीं पड़ता था। लेकिन जो भी स्टूडेंट पढ़ते थे, आजकल बच्चे पढ़ते हैं साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, कंप्यूटर, ऐसा नहीं था। उस समय क्या था, अकॉर्डिंग टू मेरिट एक ही विषय पढ़ना था। और नालंदा में 108 विषय के लिए 108 गुरुकुल जैसा हॉस्टल बनाया गया। तो जब ये 10 किलोमीटर लंबा था तो 108 हॉस्टल था। मान लीजिए अगर एक हॉस्टल है 30 से 40 कमरे का, तो सराउंडिंग कमरा रहने वाला, कमरे के निकास बरामदा, बरामदे के बाद आंगन, आंगन में गुरु बैठते थे, छात्र बैठते थे, पढ़ाता। हर आंगन में पानी पीने वाला कुआं होता था, हर आंगन में 1 या 2 बौद्ध मंदिर। तो ऐसा 108 गुरुकुल जैसा हॉस्टल था 10 किलोमीटर में। अभी 1 ही किलोमीटर खुदाई हुआ है। तो अभी जो है 11 हॉस्टल मिला। 11 हॉस्टल मिला। हाँ, मतलब 11 हॉस्टल मिला। 90% पोर्शन में बहुत जगह गाँव बस गया, बहुत जगह खेती हो रहा है, बहुत जगह मिट्टी का माउंड है, एक जगह खुदाई भी चल रहा है। वहाँ भी ऐसे यहाँ की तरह मोनास्ट्री का टेम्पल बना मिल रहा है, जिसमें कि ये जो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है ना, ये आजादी के बाद खुदाई करके। ये आजादी के बाद। हाँ, यहाँ पे कहा जाता है भगवान बुद्ध का 80 फुट का बुद्ध का मूर्ति था, वो चूना सुर्खी से बना था। पहले सीमेंट नहीं था, चूना सुर्खी से बना था। इस ऐसा स्टैंडिंग पर सर बुद्धा स्टैचू। अच्छा। तो इस स्टैचू को भी टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी 22 में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि ये दुनिया का पहला बौद्ध यूनिवर्सिटी नालंदा था, दुनिया का पहला रेसिडेंशियल नालंदा था, दुनिया का पहला सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा 50 स्क्वायर किलोमीटर में था। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट टीचर मॉन्क होते थे, कोई एजुकेशन थी नहीं। और इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है ना, नालंदा महाविहार। जी। नालंदा वर्ड ऑफ संस्कृत, पाली भी कह सकते हैं। बुद्ध ने जो भी ज्ञान दिया था पाली भाषा में, पाली और संस्कृत 85% सिमिलर लैंग्वेज। नालम और दा नालंदा बना। नालम मतलब होता है कमल का फूल, जो कि ज्ञान का प्रतीक होता है। ज्ञान, नालम मींस ज्ञान, देना, मतलब ज्ञान देने वाली यूनिवर्सिटी नालंदा बनाया गया। अब जानिए, सुनिए पूरा क्या। इस यूनिवर्सिटी में
108 हॉस्टल था, 108 विषय के लिए। तो यहाँ पे हॉस्टल को मोनास्ट्री बोला गया, बिकॉज यहाँ पे हर स्टूडेंट को मॉन्क बोल करना पड़ा। अच्छा, बाल्टी होना, बुद्ध का तरह चीवर पहनना। यहाँ पे आप देखिएगा बहुत सारे मॉन्क है। तो मॉन्क लिविंग प्लेस कॉल्ड मोनास्ट्री। मोनास्ट्री कॉल्ड इन हिंदी बौद्ध विहार, मोनास्ट्री कॉल्ड महाविहार। इसका नाम था नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी का एंशिएंट नेम ऑफ यूनिवर्सिटी नालंदा महाविहार। अब सुनो, महा हटा दो, क्या बचा? बिहार। इस स्टेट का नाम बिहार आया। बिहार है। तो इस जिला का नाम, इस यूनिवर्सिटी के नाम से ये जिला का नाम नालंदा जिला। बट ये नालंदा रूल्स ऑफ नालंदा ये पूरे गांव के अंदर है। अच्छा, बिल्कुल इस गांव का नाम है बड़गांव के ये क्षेत्र में ये खुदाई करके निकाला गया। लेकिन इस जिला का नाम नालंदा है, जिसमें राजगीर सब रीजन है। अच्छा, बिहार से। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो नालंदा है, सुनिए क्या हुआ ना, जब हमारे देश में ब्रिटिश आया, अंग्रेज आया, तो कलकत्ता को निशाना बना दिया। उसने कलिंग और मगध वो मर्ज कर दिया बंगाल में। अब उड़ीसा वाला भाग और ये बिहार वाला भाग तो बंगाल बन गया, जो भी मगध इलाका था। बाद में इसके बारे में पूरा इतिहास पढ़ के चाणक्य आया, कनिंघम साहब, लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। जब वो थॉरो स्टडी करके चाणक्य आया तो पता चला कि बुद्ध की ज्ञान करने बोध गया। बोध गया महाबोधि मंदिर खुदाई करके निकाला गया। नालंदा के विद्वानों ने इतनी सारे कंट्री में बौद्धों का प्रचार किया। आज जो कंट्री है, थाईलैंड, जापान, चीन, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, इंडोनेशिया कंट्री बौद्धिस्ट कंट्री है। इतनी कंट्री बौद्धिस्ट कंट्री बना कहाँ से? नालंदा के विद्वानों की वजह से। यहाँ के विद्वानों ने इन सब कंट्री में जाके बुद्धिज्म का एक्सप्लोर किया। इस वजह से बौद्धिस्ट कंट्री बन गया। तो हुआ क्या कि कनिंघम ने पूरी हिस्ट्री पढ़ के आया तो पता चला कि बुद्ध की ज्ञान के धरती बोध गया, इसलिए मंदिर वहाँ मंदिर निकाला गया। बाकी खंड उसे भी तोड़ा था, नालंदा को डिस्ट्रॉय किया था, आग लगा दिया था, बहुत मंदिर मूर्ति मॉन्क को संभाला था। तो वो चाहते थे कि यूनिवर्सिटी कन्वर्ट होकर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। जब मगध राजा बन गया तो यहाँ का लोग तैयार नहीं हुआ ना, सभी को मारा गया, बहुत मंदिर मूर्ति को तोड़ा गया, फिर आग लगा दिया। अच्छा, अब पूरा जो मोनास्ट्री था, इसमें लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी थी रत्नोदधि रत्नंद का लाइब्रेरी। यहाँ सुना कि 90 लाख बुक्स था, 9 मिलियन बुक था उस समय। वही ताम्रपत्र 72 पत्र वाला बुक था और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। 6 फ्लोर 9 फ्लोर की 2 लाइब्रेरी थी, 6 फ्लोर की 2 लाइब्रेरी थी। रत्नोदधि रत्नंद का रत्ना सागर 9 फ्लोर का बिल्डिंग। सब में जो आग लगा था ना, तो उस समय जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना था, हैवी वुडन बीम सपोर्ट था, लकड़ी का बीम लेकर। अच्छा, वो बीम में आग लगा था, क्या होगा? बिल्डिंग गिरेगा ना। इस तरह से पूरा बिल्डिंग डिमोलिश करके मॉल बन गया। अच्छा, ये पूरा मॉल को डिस्कवर किया था कनिंघम ने। अब ये 10% जो हम आपको चल के दिखाएंगे इसके अंदर, मोनास्ट्री, टेंपल एंड स्तूपा। अच्छा, राइट। तो हम इसके प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। एक फेज कुमारगुप्त का है जो हम नीचे दिखाने वाले हैं, उस लेवल पे भी ले चलेंगे। फिर किंग यशवर्धन ने उसको कवर करके बनाया था। अच्छा, पहले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनता जी। नालंदा में जो है 9वीं सेंचुरी में पाल का शासन आया, बंगाल का देवपाल। उसने जो है उसके टाइम में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना शुरू हुआ भीम सपोर्ट करके, क्योंकि सुमात्रा का राजा बालादेव ने भीम सपोर्ट दे करके एक मोनास्ट्री को डबल स्टोरी बनाया। अच्छा, अब उसी सिस्टम उसी टेक्नोलॉजी यूज करके यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मोनास्ट्री बन गया और लाइब्रेरी का पार्ट बन गया। अच्छा, तो अभी जो है लाइब्रेरी का पार्ट मिला नहीं है, गेट का पार्ट अभी मिला नहीं। 400 में गेट था। बस मोनास्ट्री और टेंपल स्तूपा जो मिला है। अब इसको बिफोर क्वेश्चन कैसा था एक फोटो से मैं दिखाने वाला हूँ। अच्छा, चलिए चलिए। मॉन्क को डिस्कवर किया था कनिंघम ने। अब 1950 से 1937 तक डिस्कशन किया, 18 के भीतर। तो वन पार्ट 11 मोनास्ट्री मेरा, सेकंड पार्ट टेंपल। हम अंदर चल के इसके अंदर बड़े मोनास्ट्री और टेंपल स्तूपा करके दिखाने। अच्छा अच्छा, आइए। वही टाइम लाइक ये देखो देखिए नाइट फोटो लगा हुआ है। ये देखिए 1970 में आपकी खासी 7 तक पूरा स्टेशन जो स्टेशन किया, इसका फोटो लगा हुआ है। इसका सिनेमा स्टेज में जाना जाता है, इसलिए स्टेशन चला, सब फोटो लगा हुआ है। अभी जो हम चल रहे हैं बुक का नीचे कमरा दिखाएंगे, उसको डाटा मिनिमम थिकनेस अराउंड 4 फीट। अच्छा, एंड मैक्सिमम 12 फीट। अच्छा, इस जमाने में बैंक था नहीं, वो क्या कैसा जो भी का देखा था कहाँ रखते थे, किसी क्लास में करके जमीन के अंदर या दीवार के अंदर। इसको खुदाई किया तो बहुत सारा ऐसा चीज मिला है, तो म्यूजियम में चला गया। सोने के पैसे गुप्तकालीन मिले हैं। देखिए यहाँ बुद्धा मूर्ति टूटा हुआ है ना, ऐसा मंदिर दूर से दिखाई पड़ेगा। अच्छा, बाकी जो पत्थर का मूर्ति तामा पीतल का मिला सब म्यूजियम में चला गया। अच्छा, है ना, सोने के पैसे गुप्तकालीन वो भी मिला था। इसमें स्तूप खुदाई चला जो मंदिर चल के दिखा। तो ये सारा पिक्चर है। इधर से देखिए विदेशी डेलीगेट्स भी आ रहे हैं ना घूमने के लिए, ये सब देशी विदेशी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं। ऑलमोस्ट ये लोग तीर्थ करने आ रहे हैं, है ना। इंडियन भी है जो तीर्थ करने आ रहे हैं। उनका पर्पस है, उद्देश्य है, क्योंकि बुद्ध की ज्ञान की धरती जो है बोध गया है। एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी क्यों बना ना, बौद्ध यूनिवर्सिटी। आप सुनिए क्या हुआ। यूनिवर्सिटी बनने से 1000 वर्ष पहले 600 BC भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिला, बोध ज्ञान। तो भगवान बुद्ध जिस यहाँ पे आए थे, यहाँ पे 52 पॉइंट्स से शुरू हुए रेनबो गार्डन 52 पॉइंट। बुद्ध जब यहाँ रुके तो बुद्ध को 2 लोकल पर्सन बुद्ध के शिष्य बन गए थे, शारिपुत्र और महामोगलाई। शारिपुत्र का जन्म स्थल मृत्यु नालंदा था।
वो सारे को तो दूध से पहले मर गए, उनकी समाधि बनाई गई थी जहाँ पे वो उनको जलाया गया। और किंग अशोक ने उसको बनाया, उसके ऊपर से 200 वर्ष बाद किंग अशोक ने बौद्ध बनाया था, बुद्ध बनाया। तो बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया, यहाँ पे इसको बनाया। और दूसरे सिस्टम महामूल है ना, जो देश के मध्य प्रदेश में अभी वो सांची स्तूपा है, मध्य प्रदेश में, तो वो सांची स्तूपा है। अभी जो है ये नालंदा जो है विश्व धरोहर बन गया है। ये देखिए इसका नाम नालंदा कैसे पड़ा। आइए, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया 15 जनवरी 2016 को। क्योंकि नालंदा जो ज्ञान देने वाला महाविहार, ब्रिटिश ने क्या किया, इसके बाजार से अलग करके बुद्धिज्म को रिस्पेक्ट करते हुए महा को हायर किया और विहार से स्टेट का नाम इस तरह से बिहार लगा गया। गेट अभी नहीं मिला। यहाँ पे जो गेट देखिएगा सीमेंट का प्रयोग किया हुआ है या ईंटों में रिपेयर किया हुआ है। ये बाद में रिपेयर किया हुआ। हाँ, ये सब ईंटों में जो रिपेयर किया हुआ सीमेंट जैसा जो रिपेयर किया हुआ। पुराना वाला ब्रिक में ना ब्रिक ऐसे एक दूसरे पे रखा हुआ दिखाई पड़ता था। अच्छा। और जब खुदाई हुआ तो प्लास्टर ऊपर हट गया, लेकिन अभी जहाँ जहाँ नया ईंट लगाया जाता है जहाँ तक उसमें रिपेयर दिखाई पड़ेगा या नया ईंट काला भी होता है, क्योंकि उसमें न्यू ब्रिक और जो रेनी वाटर फंगस हो जाता है। अच्छा। तो अभी हम दिखाएंगे, जैसे ये दीवार 10 फीट से ज्यादा मोटा है, लेकिन इसमें देखिए नया ईंट लगाया गया, रिपेयर दिखाई पड़ रहा है ना। वो 14 वर्ष पुराना दीवार लाल है, ऊपर वाला। ऊपर वाला। हाँ जी, अच्छा। ये ओल्ड ब्रिक में, ये न्यू ब्रिक में। तो ये नया गेट काट करके बनाया गया। तो इतना मोटा दीवार की आग भी लगा दो तो नहीं जाएगा। इसमें सवाल नहीं सर, यहाँ तक दीवार मोटी मिनिमम 4 फीट मैक्सिमम 12 फीट। तो प्लीज यहाँ देखिए, जब यहाँ टॉप से बॉटम पर खुदाई होने लगा, एक कमरे गुप्त कालीन है ना, इसका जब छत गिरने लगा, इसको कवर करके गेट बना पूरा कवर करके नेक्स्ट ऐसे कमरे पर ताला लग रहा है। अच्छा, ये तो पेड़ से हॉस्टल में किसी कमरा कमरे का बरामदा आपने कोटी आदमी को पढ़ने का व्यवस्था था मंदिर में, तो आगे मोनास्ट्री हम चलते दिखाने। जी। तो देखिए दो हॉस्टल के बीच में जा रहे हैं। मैंने एक आंगन में पढ़ाया था, दूसरे आंगन में साउंड नहीं जाता था। जी। पहले पहले सब जगह ऊपर भी जाना अलाउ होता था और पूरी तरह ऊपर जाना रोक लगाया। जी जी जी। तो अभी हम जो देखने वाले थे से गिरा गया, यहाँ देखिए लकड़ी तो बड़ा दिख रहा है ना नीचे, इसके नीचे देखिए बड़ा मार्ग उतरा गया, डिफरेंस हो गया। और ब्रेक का क्वालिटी देखिए, यहाँ पे ब्रेक में ये चूना सुर्खी वगैरह लगा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है, ये मटेरियल जिससे ज्वाइंट किया गया था ब्रेक को। अच्छा। मींस ब्रेक जो ज्वाइंट किया गया उस मटेरियल को निकाल के केमिकल और जांच करके पता किया गया, तो ब्रेक ज्वाइंट विद लाइम, ब्रेक पाउडर, शुगर केन जूस, पल्स पाउडर, गम फ्रॉम ट्री, बेल फ्रूट जूस, इसका मिक्स मटेरियल। अब ये जो काला काला ईंट है ना, देखिए ये नया ईंट है, जो काला हो गया, ये पुराने काला नहीं। इसलिए ऊपर जाना इस तरह वो लगाया गया। अब जो है हम एक मोनास्ट्री की ओर चलने वाले हैं देखने के लिए। अक्सर सीखे, लेकिन नालंदा में 4 विषय पढ़ाया जाता था, मेडिटेशन भी एक विषय होता था। जी। और ये ऊंचा दिख रहा है ना, नालंदा का जब भी फोटो सर्च करिए गूगल पे कुछ भी, यही स्तूप दिखाई पड़ता है। जी हाँ। इसके नीचे पहले भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र मर गया था, समाधि था, किंग अशोक ने स्तूप बनाया। यह स्तूप बाद में रिपेयर होता गया, बड़ा होता गया। अच्छा। ये स्तूप का भाग हो गया। अच्छा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा गेट लगा हुआ है। जी। तो हर हॉस्टल के सामने एक छोटा मंदिर और 3 हॉस्टल के पीछे एक बड़ा मंदिर। अच्छा। 3 हॉस्टल के पीछे बड़ा मंदिर। अब इसके पीछे का पोर्शन अभी खेती चल रहा है। अब एक हॉस्टल चलेंगे देखने के लिए, तो जमरा आंगन कुआं सब समझ में आएगा। आइए देखते हुए चलते हैं। तो ये जो पार्ट है, मैंने मेडिटेशन भी यहाँ मेडिटेशन एरिया है, ये मेडिटेशन वाला पार्ट हो गया। तो पहले हम एक हॉस्टल चल रहे हैं देखने के लिए। तो देखिए ये अभी ये रेनी वाटर निकलने के ड्रेन बनाया गया, ये पियर कटिंग किया गया। अब हम एक हॉस्टल की ओर जा रहे हैं, एक मोनास्ट्री की ओर जा रहे हैं। इसमें दोनों तरफ बुद्धा स्टेचू था, यहाँ से लोग प्रे करके जो है बुद्धा स्टेचू को प्रे करके ही एंट्री करते थे हर हॉस्टल में। थोड़ा सा देखिए, ये जला हुआ दीवार के पीछे ये जला हुआ निशान काला काला सा है, आग लगी थी 6 मंथ तक। इसके ऊपर लकड़ी के बिन कर देखे छत बना था ना, वो छत गिर गया, छत गिर गया। तो यहाँ पे लकड़ी का दरवाजा भी जल गया। जी। आज से नया ईंट है, अंदर इसके अंदर भी जला हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी जी। आइए, तो हम जैसे जा रहे हैं ऐसे वापस आना है। यहाँ पे जो है सब रिपेयर का काम है। अच्छा, बाद में रिपेयर वाला, ये सब न्यू ब्रिक लगा है। ओल्ड ब्रिक का क्वालिटी देखा था ना। हाँ। तो 2 रूम को गड्ढा रखा रेनी वाटर निकलने के लिए। अच्छा। ओरिजिनल ड्रेन सिस्टम हम आंगन में चल के देखने वाले हैं। जी जी। तो इसमें क्या था, इस दिशा में सीढ़ी दिखा रहा है कि ये बिल्डिंग मोर देन 1 स्टोरी। जी जी। ये सारे कमरे रहने वाला हो गया। कमरे के निकास बरामदा के बाद आ गया। अच्छा। जब दूसरा तल्ला बनाना तो यहाँ दीवार लगा के दिन का किया गया। अच्छा। अब ये सारे 1960 में मरम्मत का काम किया। यहाँ आके देखिए, ये है बुक शेल्फ, पुस्तक रखने के लिए।
और ये एक कमरा जो है गड्ढे में देखा था ना, उसको भर के बनाया है, छप्पर बना था, यहाँ पे दिया जाता है जी लाइटिंग के लिए, जैसे आर्च बना ना ऐसे गेट आर्च होता है, इसलिए तो अभी लगाया है। पीछे की दीवार आगे दीवार का दुगना होता है। अच्छा, अब हम चल के कमरा के निकाल बरामदा बनाने का आंगन निकल गया जी। तो वन फ्लोर था, तो यहाँ पे दीवार था, यहाँ पे दीवार की जगह पिलर था, यहाँ से यहाँ छत जुड़ा था और फिर आंगन पढ़ाया होता था। अच्छा, है ना। तो देखिए नीचे कमरे ऊपर कमरे है ना, बिन जल गया, छत गिर गया। अच्छा, अब बताइए किसके ऊपर छत होगा, कमरे के अंदर भी छत होगा, कमरे के अंदर विंडो नहीं है तो कमरे में लाइट किस जाएगा, सनलाइट। तो जानते हैं उस जमाने में क्या था, जैसे आईना को अगर हम धूप में रखते हैं तो चमकता है, समय आईना की तरह चमकने वाला पत्थर था माइका स्टोन, अवरक का पत्थर को लाइट को रिफ्लेक्ट करके लाया जाता और हर कमरे तक मल्टी सेट करके लाइट को पहुंचाया जाता है। वो माइका स्टोन में दिखाने वाला। जैसे जब ग्राउंड फ्लोर था तो पीला था, छत दिया, दूसरा तल्ला बड़ा पीला हटा के दीवार दिया और लकड़ी के ऊपर का आंगन, ऊपर का बरामदा, ऊपर का कमरा सब बनाया गया। तो ये नीचे होकर हम देख रहे हैं, इसके ऊपर जाना नहीं होगा, इसलिए जाइए मेरे साथ। तो अभी जो है ये हर्षवर्धन का सरफेस है, ग्रुप का सरफेस नीचे है, सीढ़ी के ऊपर पाल लगा है समय जी। उस कोना में कुआं है ना, इस लेवल में हर्षवर्धन लेवल में कुआं दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे भगवान बुद्ध का मंदिर है और सोचिए कि भगवान बुद्ध के मंदिर में अवरक का पत्थर से कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता था जी जी, है ना। जैसे आईना चमकता है ना, चमक कर लाइट जाता था, तो वो हमें दिखाने वाला चमक करके कैसे आता था लाइट। जब हम पहला सतह पे आ रहे हैं गुप्त काल का, ये पहला सतह जी जी, यहाँ पे आइए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बुद्ध विहार के मंदिर पे कैसे सनलाइट मूनलाइट जाता था चमक करके पत्थर से। वो अभी इसमें सनलाइट नहीं आ रहा है बट हम आपको शाइनिंग करके दिखा रहे हैं। प्लीज देखिए, ये चमकने वाला पत्थर चमक रहा है, ये माइका स्टोन है, चमकने वाला पत्थर देख लीजिए, ये चमकता है हर जगह से पत्थर। इसको अगर स्मूथ किया जाए तो नीला जैसा बन जाएगा। ये जो होल है इसमें सिल्वर प्लेट, कॉपर प्लेट लगाया गया, लाइट को मल्टीप्लिकेशन करके हर कमरे तक, हर मंदिर तक, हर रूम तक पहुंचाया। मैंने उस जमाने में नालंदा सोलर एनर्जी की तरह यूज करता था। अच्छा, सोलर एनर्जी उस समय इस तरह से इतना डेवलप था। अच्छा, तो हम पहले सतह पे हैं। अच्छा, अब इधर आइए, इधर कुआं है और ये दोनों गोदाम में लेकर बना हुआ है। इसके अंदर डोम टाइप का छत है, इसके अंदर बड़े बड़े घड़े में जले चावल मिला के म्यूजियम में रखा हुआ है। बट अभी आप कुआं देखिए तो अभी ड्राई है, सूखा हुआ है। आइए दिखाते हैं। इसमें जो आर्क बना हुआ है ये कैसे आर्क होता था और इसके अंदर बड़ा सा मिट्टी का घड़ा में, हाँ बहुत बड़ा सा मिट्टी का घड़ा में चावल को रखा गया। वो बाहर से जो हीट लगा ना, वो चावल भी जल गया, उसको म्यूजियम में रखा गया। ये सब देखिए जला हुआ काला काला निशान है और इसमें वाला घड़ा को थोड़ा सा इससे निकालना पॉसिबल नहीं, इतना सा उजल निकाला जी। ये स्टोर रूम है गुप्ता का। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में नीचे नाला गुप्ता का, यह कहूँगा का नाला पालका का ऊपर, जैसे धरती का नाला ऊपर बिल चपर करके नेक्स्ट करा ना, तो गुरु जी वहाँ रहते थे, छात्र चढ़ रहते था, ऐसा फिर ऊपर बनाया गया। अच्छा, जस्ट बिकेम डेवलप्ड बिल्डिंग। ओके, आप चलिए, ये कोर्टयार्ड में देख रहे हैं ना, तो रहने वाला कमरा, आंगन, कुआं का व्यवस्था था और ये पानी पीने वाला कुआं था। देख लीजिए जी, अभी कुआं है सूखा हुआ है, तो देखिए न्यू कॉर्नर में न्यू ब्रिक काला हो गया, ओल्ड ब्रिक कहीं काला नहीं हुआ। तो ये कुआं भी सूखा हुआ है। आजकल के लोग इसे पैसे डाल के बीस मांगते हैं, तो इसमें लोगों ने पैसे वैसे डाल रखे हैं। देख लीजिए, वाले हैं।
खुदाई से पहले ऐसा था मिट्टी का मोहन। अच्छा। अब ये स्तूप जो सामने दिख रहा है हाँ। यही है जो बुद्ध के प्रधान से सारे थे। अच्छा। तो इसके पीछे का पोर्शन क्योंकि उर्दू पर नया तरह का काम चल रहा है, अभी चल रहा है। तो वहाँ भी यहाँ पर कई तरह कमरा मिल रहा है, रहने वाला मंदिर मिल रहा है ना। तो वहाँ पे अभी जनरल लोगों के अलाउ नहीं है। अच्छा अच्छा। तो अभी जो है ये जो मिला है खुदाई करके मैंने इसका लेआउट दिखाते हैं। जी चलिए। ये वाला भाग हॉस्टल का हो गया। हर उसके समय छोटा मंदिर, तीन हॉस्टल पीछे बड़ा मंदिर। अच्छा। आगे देखिए इस नक्शा को देखिए, आपने मिट्टी का मौन देखा था ना। तो इस तरफ देखिए मोनास्ट्री, ये हो गया चैट लंच टेम्पल, आइया स्तूपा। अच्छा। मैंने भगवान बुद्ध के समय में यहाँ पे समाधि के ऊपर 3 शुक्र स्तूप बनाया। ये साथ में बनता गया, बड़ा होता गया, ऊंचा होता गया। राइट, ये देखिए प्लीज देखो यहाँ पे ये है मान लो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलजेब्रा, मेटाफिजिक्स, मेडिटेशन, खाली समय से। तो देखो अभी हम लोग यहाँ से अंदर यहाँ से आए थे, ये समीकेशन से मतलब यहाँ। जी हाँ। और हॉस्टल कैसे बना था वो देखिए। अभी एक हॉस्टल एंट्री कर रहे हैं तो ये देखिए 4 फुट पहले कमरा था रहने वाला, एंट्री बुद्धा से प्ले करके गया। अब ये कमरे के आगे ऐसे पत्थर पे लगा के बरामदा बना दिया गया। साथ में क्या हुआ, ये कोर्टयार्ड खुला हुआ है। स्टूडेंट मंक यहाँ बैठे थे, गुरु का खाने है, आंगन में पढ़ाया होता है, गुरु का खाना था। अच्छा। हर आंगन में सुबह किसी किसी में मंदिर के थे। हमने जो आपको मनाची दिखाया इस मनाची में अंदर गए, ऐसे घूम के गए मनाची के कमरे देखे जो है यहाँ पे मंदिर देखा, मंदिर चलने वाला गुरु यहाँ बैठते थे, साथ में कर लेते। बाद में दूसरा तक बीच का सेंटर करते। जी, ये दोनों ग्रैंड था, इसमें गए थे देखा। ये एक जैसा होटल एक दिखाया। तो ऐसे सारा ही सिमला लिया था, एक ही लाइन में था, एक ही लाइन में सब में मंदिर टेम्पल ऐसा होता था। अच्छा। ये वाला हर उस में छोटा मंदिर था, ये छोटा मंदिर बना। अब 3 के बाद ऐसा बड़ा मंदिर था। अच्छा। तो सेंटर बिग टेम्पल, इसको लिटिल टेम्पल। अच्छा। ये बिग टेम्पल 1 2 3 ऊंचा ऊंचा दिखाया। अच्छा। तो मेन जो है यहाँ का तो बस ये वाला ये स्तूप का पार्ट, राइट। तो छोटा मंदिर ये वाला पार्ट, बाकी एक लाइन से बड़ा मंदिर का पार्ट है। इसके पीछे भी खेती चल रहा है, आजू बाजू में गाँव है। अभी और भी बहुत सारा मॉल है, 2 किलोमीटर है ना। सब चलिए स्तूप के पास चलेंगे, तो इधर से घूमते चलिए छोटा मंदिर के पास। छोटे मंदिर के पास से चलते हैं ना। तो वो सस्ती बात है। देखिए यहाँ देश विदेश के बच्चे पढ़ने आए थे, राजा महाराजा नालंदा के विद्वान लोग ना मेडिकल साथ के लोग थे, हर बीमारी के भाई बनाने में थे। तो यहाँ से लोग क्या करते थे कि मेडिकल ट्रीटमेंट करते थे, ट्राइब रीजन में जा जाके अपने बुद्धिज्म के बारे में बताया करते थे। और फिर ऐसे देश बहुत कंट्री बनता गया। अच्छा। तो धीरे धीरे देश विदेश तक बहुत बन गया, अपने देश विदेश से बच्चे लोग पढ़ने आने लगे। अच्छा। देश विदेश से जब बच्चे पढ़ने लगे, कोई स्टूडेंट बन के, कोई टीचर बन के, कोई रिसर्चर बन के यहाँ पे रहे, अपने लोग बढ़ भी गए। रोड गाड़ी मोटर पहाड़ जमीन से रास्ता लगाना। तो वैसे लोग को भी जलाने के बाद अस्थि कलश रख करके समाधि बना दिया। अच्छा। हाँ, तो देखिए ये वाला लाइन से मंदिर था, है ना। इसमें पूरा पत्थर वाला मूर्ति, बुद्ध का मूर्ति रख दिया गया, छोटा छोटा उसको बुद्ध का मूर्ति। मैंने बाकी तो मूर्ति से म्यूजियम में रखा हुआ। तो अब हम चल रहे हैं वैसा समाधि जो यहाँ के स्टूडेंट लोग, टीचर लोग मर गए होंगे, तो उनकी अस्थि कलश रख के जो समाधि के रूप में समाधि बनाया गया था, उसको ऊपर स्तूप बना दिया था। मैंने रैली का स्तूप उसका बोलते हैं, है ना, समाधि वाला स्तूप। यहाँ पे जो गोल ऐसे चौकोर से बना हुआ है ना, ये सब समाधि वाला स्तूप। अब गोल गोल आपने बोधगया में भी देखा था ना, बोधगया गया ना आपने, बोधगया अभी नहीं कवर किया, बोधगया गुम्बद तो क्या वाला बोधगया नहीं उधर नहीं गया, अभी नहीं किया। तो ये सब देखो समाधि वाला स्तूप है ना। अब उसमें देखो 3 सीढ़ी बना हुआ ना। जब खुदाई किया गया तो मिट्टी के मोहन को टॉप से बटन को खुदाई किया, गुप्त राजा अर्शदा पाला जाता है, टिकट का 3 सीढ़ी बना हुआ। अच्छा, है ना। तो खुदाई से पहले तो बिल्कुल मोहन था, तो 3 राजा जी। और इसका इर्द गिर्द मनोकामना स्तूप, बुद्ध का मूर्ति टूटा हुआ दिखाई पड़ता है। मनोकामना स्तूप है जिनका विशेष जुड़ा हुआ मनोकामना पूर्ण हुआ। अब अंदर जाना अलाउ नहीं है, नो एंट्री, कोई नहीं जा सकता अंदर। अच्छा। केवल मेंटेनेंस का काम अंदर चल रहा है ना। अब ये सब जो है बर्मा कंट्री, अलग अलग कंट्री के लोग आ रहे हैं, पूजा करके प्रे करके पब्लिक कर रहे हैं, है ना। ये लोग बैठ के प्रे कर रहे थे। तो अभी जो है ये वाला पार्ट में देखिए स्टेयर आइए दिखाते हैं। इसमें स्टेयर में देखिए कि 3 राजा ने बनाया, 3 स्टेयर आप करने के बना के दिखाया। इसके अंदर मुद्दा स्टेज देखिए टूटा हुआ है, है ना, क्योंकि बख्तियार खिलजी का समय में सब टूटा गया था ना। तो देखिए सबका हेड डैमेज है। मैंने वहाँ बॉल से दिखाया था, कुमार गुप्त राजा पाला 3 राजा ने बनाया यूनिवर्सिटी का, 3 बार से बनने का पहचान है। मैंने सारे का समाधि बनाया, वो 7 टेम्पल। अच्छा। 3 राजा के राजाओं के द्वारा उस समाधि पोषण के शक्ति का पोषण हम बहुत मंदिर मिला, मिला, वो सब म्यूजियम में चला। अच्छा। समझे ना। तो नया खुदाई उधर चल रहा है और भी 3 किलोमीटर पे। आज जैसे वहाँ मिट्टी का टीला दिखाई पड़ा ना, वैसे बहुत सारा टीला आजू बाजू में बहुत सारा छपा हुआ है इसके अंदर। तो ये सारा ये लाइन से बड़ा मंदिर का पार्ट, ये लाइन से बड़ा मंदिर ये स्टार्टिंग है। हाँ, स्टार्टिंग मतलब दिखा रहे हैं। ये जो है बड़ा मंदिर, 3 हॉस्टल के सामने बड़ा मंदिर, हर छोटा मंदिर। तो ये जो पार्ट आपने जो देखा, अगर चाइनीज यात्री इंसान का नहीं होता
इतिहास लिखा हुआ। ह्वेनसांग का डायरी नहीं होता, ह्वेनसांग यहाँ नहीं आता, चाइनीज लोग लिखा करते थे इतिहास, तो उससे भी पता चला। तो इसलिए एक यहाँ पे ह्वेनसांग का मेमोरियल हॉल बना हुआ है। हाँ, जस्ट यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर गेट है। हाँ, और गए ना तो ह्वेनसांग का मेमोरियल हॉल जो है चाइना वाले गवर्नमेंट ने जब आजादी हुआ तो चाइना वाले गवर्नमेंट ने भारत सरकार से मांगा मुझे जमीन दो, अगर चाइना तो ह्वेनसांग कौन आके सेकंड लॉर्ड होता। तो वो चाहते थे कि ह्वेनसांग का मेमोरियल हॉल बनाया जाए जो इंडिया में, तो इंडिया में जो चीजें हैं तो बोध गया का मंदिर या नालंदा जैसे इतिहास या सब ऐतिहासिक धरोहर हमको पास आ गया, हमारा कल्चर के बारे में पता चला। हमारे यहाँ से भी म्यूजियम आगे गया, अच्छी भी जानकारी नहीं हो पाता, इसलिए इंडिया भी जो है जमीन अवेलेबल कराया। और चाइना वाले ने उसमें ह्वेनसांग का मेमोरियल हॉल बना के डेवलप किया गया। उसमें और भी डेवलपमेंट हुआ है। उसमें एक ह्वेनसांग का एक पब्लिकेशन तैयार हुआ है, फिर उनको अस्थि कलश रख करके एक मंदिर बनाया जा रहा है और नीचे बनाया जा रहा है, बना रहा है, नया बन गया लेकिन वाला पार्ट में ना वो है मेमोरियल हॉल, जिसमें आपने पिक्चर देखा बना हुआ है, लेकिन बाकी अभी ओपन नहीं हुआ है। ओपन में फरवरी में हो जाएगा ओपन, तो अभी ओपन नहीं हुआ है। अभी चाइना के लोग टूरिस्ट कम आ रहे हैं, नहीं तो बड़ा बात है, चाइना वाले को उतना हैवी नहीं है। अभी चाइना वाले को वीजा ही नहीं मिल रहा था कोविड के बाद, तो उससे पहले चाइना के लोग आते थे। अब जो है वही ह्वेनसांग का मेमोरियल हॉल जो है चाइना वाले लोग जो चला रहे हैं, वो कल्चर यूनिवर्सिटी बिहार इंडिया का कल्चर यूनिवर्सिटी नालंदा महाविहार कॉलेज है, नेपाली कॉलेज है, वहाँ पे लोग उसको डील करते हैं। तो वो मेनली चाइना सोसाइटी वाले, चाइना गवर्नमेंट, चाइना वाले लोग उसको डील करते हैं, उसको बनाते हैं। उसमें जो पार्ट चाइना से आया हुआ है, और कैसे कैसे आप इंडिया में आए थे चाइना से ह्वेनसांग, अब चाइना और इंडिया के बीच में क्या है, हिमालय पर्वत। तो वो क्या किए थे ना, अफगान पाकिस्तान तरफ से घूमते हुए आए थे इंडिया। मैं अभी आने का टाइम जो जब अभी गए थे उधर, तो वहाँ ह्वेनसांग का एक स्टेचू लगा हुआ है जो कि पीछे एक बैग जैसे, और ऊपर में छत है और मुंह का सामने हाँ वही मैं बता रहा हूँ। इस समय जो चाइना से जो है रोड गाड़ी मोटर था नहीं, तो उसमें सिल्क का बिजनेस, रेशम का बिजनेस होता था। तो वो सिल्क रूट जो बना हुआ है अफगान पाकिस्तान से होते हुए, चाइना से अफगान पाकिस्तान होते हुए वो इंडिया आए, और पूरा इंडिया घूमने के बाद वो नालंदा में विद्याधन किया, और यहाँ 5 साल एज ए स्टूडेंट, 1 साल एज ए टीचर रहे, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर मूव किए। जब यहाँ से उन्होंने मूव किया तो फिर लौट के फिर जाने लगे। पूरा मिला के उनका 17 साल का ट्रेवलिंग था, आना जाना मिला के, क्योंकि आने में ही उन्हें 2 साल लग गए। इतना लंबा जर्नी, क्योंकि उसमें तो गाड़ी में था, जंगल पहाड़ नदी समुद्र हर चीज था ना, तो उधर से पूरा घूमते हुए आए, सब जगह अपना देश आए थे। तो देखिए नालंदा वो 6 to 9 AD में यहाँ आए थे जी। तो फिर यहाँ से विद्याधन करके गए, तो यहाँ से 7,000 बुक लेके गए थे, जो कि आप वहाँ देखा होगा कि बुक नहीं, वहाँ तो लिखा हुआ है, नहीं वहाँ लिखा हुआ है कि 603 AD एंड 664 AD 6 to 9 AD में वो आया था। तो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट रहा, फिर वो गया। 5 साल 6 साल यहाँ बिताया। 5 साल एज ए स्टूडेंट, एज ए 1 ईयर एज ए टीचर। यहाँ नालंदा जो यूनिवर्सिटी पहले था, जो नालंदा था, वो जलाया गया कैसे, उसका हिस्ट्री थोड़ा बता। देखिए हुआ क्या कि बख्तियार खिलजी चाहता था ये यूनिवर्सिटी बौद्ध यूनिवर्सिटी, वहाँ पे लोग बुद्ध की मूर्तियाँ रहा करते थे, बहुत धर्म का प्रचार करते थे, मेडिकल ट्रीटमेंट करके दुनिया को प्रचार करते गए, इसलिए बौद्ध धर्म गया, सारे लोग बौद्ध थे। और ये जो है ना महायाना मिशन के रूप में डेडिकेट, मतलब इसके केवल बौद्ध धर्म का ही जो है लोग स्टूडेंट भी कोई भी धर्म को आते थे, लेकिन उनको मौन बन करना पड़ता था। ये बौद्ध यूनिवर्सिटी था। अब जब बख्तियार खिलजी मगध का राजा बन गया, तब वो चाहता था कि ये यूनिवर्सिटी कन्वर्ट हो जाए इस्लाम यूनिवर्सिटी, और उसमें जो कहा कि अगर आप बौद्ध धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म नहीं अपनाएंगे तो हम आपको लोग को चलने नहीं देंगे। तो कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ के लोग तैयार नहीं हुए। उसने जो अटैक किया पूरी तरह से जो है सभी मॉन्ग को पहले मारा, फिर बौद्ध मंदिर मूर्ति को भी तोड़ दिया। जाता था कि मंदिर मूर्ति यहाँ तो लोग अभी में ब्लैक बुद्धा में गए थे, ब्लैक बुद्धा का नाम तो जितनी भी बुद्ध की मूर्तियां हैं मिली ना, वो टूटा हुआ मिला। काले पत्थर का ही मूर्ति टूटा हुआ मिला। जबकि अंदर भी बुद्ध का मूर्ति जो टूटा हुआ है, लीजिए हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ, यहाँ भी बुद्ध की मूर्तियां जो टूटा हुआ है, क्योंकि वो चाहता था कि अगर मंदिर मूर्ति रहेगा तो पूजा करेगा ना। तो देखिए बुद्ध की मूर्ति देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा में है, ये बुद्ध के राइट हैंड सारिपुत्र है, यहाँ मौलाना थे, मतलब बुद्ध के प्रधान शिष्य थे सारिपुत्र। तो ये सब मूर्ति को तोड़ा गया। तो अगर सही मूर्ति रहता, सही सलामत रहता, इंडिया में क्या है ना, खंडित मूर्ति को पूजा नहीं होता, नो बॉडी। तो ये सब देखिए खंडित कर दिया गया, पूजा ना। ऐसी मूर्तियां मेरा से लीजिए।
इसलिए पहले मंदिर मूर्ति को तोड़ा, स्टूडेंट्स को मारा, फिर आग लगा दिया। अच्छा। तो आग लगा दिया तो उस समय जो मल्टी स्टेज बिल्डिंग था, कागज तो था नहीं, ताम्र पत्र भोज पर पत्ते उत्ते लिखे तो सब जल गया। पत्थर के लिखा हुआ सिंपल मिला जो संग्रहालय में म्यूजियम में है, कलकत्ता का नेशनल म्यूजियम में है, पटना का म्यूजियम में है, पटना का बिहार म्यूजियम में भी है, नालंदा म्यूजियम अभी क्लोज है, बट नालंदा म्यूजियम में भी है। बहुत सारी मूर्तियां और आस पास जो एरिया है ना, जहाँ 10 किलोमीटर एरिया यहाँ भी कुछ खुदाई होता है, कुछ ना कुछ मिलता है, बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारा चीज मिलता है। तो वो अगर आर्कियोलॉजी को पता चलता है तो म्यूजियम में वो स्टोर करके हाँ, तो वो सारा आस पास में जरूरी खुदा कहीं भी खुदाई होता है, अगर उनको पता चलता है खुदाई वगैरह कुछ मिल रहा है तो वो लेके कवर करके स्टोर में रख लेते हैं। तो वो भी जहाँ भी मिल रहा है मूर्तियां काला पत्थर का रहेगा तो शायद ब्रोकन मिल रहा है। जितना भी ताम्रपत्र का बुक्स था वो पूरा जलने में कितना टाइम, मतलब सुना है कि मैं 3 महीना तक जला बोलते। नहीं 6 महीने तक चला। 6 महीना तक ऐसा कहा जाता है क्योंकि 10 किलोमीटर एरिया मल्टी स्टेज बिल्डिंग था। 500 सैनिक लगाया आग। अब एक एक समय उस समय के जो काठ का बीम लगा छत बनाया था तो उसे जलाने में काफी समय लगा जी। और यहाँ पे कैंप गाड़ दिया। अब 6 महीने तक जिसको 500 सैनिक कैंप गाड़ के किसका अंदर नहीं आने के लिए, यहाँ पे अंदर क्या पूरा 10 किलोमीटर एरिया अंडर में आ गया 500 सैनिक। तो उसने यहाँ पे कैंप गाड़ के आग लगाने लगा। पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया, बहुत मंदिर खत्म कर दिया। बाद में जब मिट्टी का मॉल बन गया है ना, धीरे धीरे आजू बाजू में गाँव आने लगा। अभी 25 गाँव इसको बना दिया। बहुत सारे जो टोटल खेती चल रहा है, बहुत जगह मिट्टी का मॉल है, वहाँ पर बाकी है, एक जगह चल भी रहा है। तो ये सारी चीजें अच्छा, तो ये सब मिट्टी के अंदर समा गया। जब इंडोस हो गया और ये खुदाई करके मिला। मतलब ये कहा जाता है कि 6 महीने जलती रहेगी। 3 महीने है या 6 महीने है ये रिटर्न एविडेंस नहीं है, ये फैक्ट है। बट ऐसा कहा जाता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को जलाने में 6 महीने लग गई। अच्छा, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। इसका कोई क्लियर नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट 3 महीना या 6 महीने, ये लिखा हुआ इतिहास में ये बात है। अच्छा, तो ये चीजें थी। अब ये है आप चाहे तो और भी मोनास्टिक में इधर कवर करते हुए घूमते हुए ऐसा स्तूपा वगैरह इसमें बना हुआ है। अच्छा, आगे इधर से घूमते फिर यहाँ से निकलते। यहाँ का हिस्ट्री के बारे में तो हमारा गाइडर अभी पूरा बता दिया। तो मैं यहाँ का जो कि एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ जैसे कि यहाँ का दीवार में देखा जैसे कि 4 फीट से ऊपर जैसे कि इसका वाइड रहता है और इधर से उस तरफ कभी भी साउंड नहीं जाता है। यही जो कि यहाँ का यूनिवर्सिटी का यही एक खासियत है। और जैसे कि एक हॉस्टल को देखने के लिए हमको तो उतना टाइम नहीं है, तो अभी मैं यहाँ का एक हॉस्टल को पूरा आपको दिखाया। ऐसे ही 108 हॉस्टल था, लेकिन फिलहाल अभी कुछ ही करीब 10 करीब होगा यहाँ देखने के लिए। उससे ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ का ईंट और यहाँ का जैसे कि पहले जैसा ईंट और चुना पत्थर गुड़ कुछ चीज़ों से इन लोगों ने जितना भी दीवार बनाया है बहुत ही सुंदर है। ये देख सकते हो यहाँ का एक क्लासरूम है, चारों तरफ पूरा हॉस्टल है और उसमें स्टूडेंट लोग यहाँ रहते हैं। उसी टाइम उन लोग बोला जाता है कि मंक्स बोल गए। तो यहाँ ऊपर में गुरुजी बैठते थे और यहाँ स्टूडेंट लोग बैठ के यहाँ पढ़ाई करते थे। तो इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ कुआं है और चारों तरफ हॉस्टल का रूम है। तो ये बहुत ही एक जैसे कि मोनेस्ट्री नंबर 8 है, ये फिलहाल अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ जितना भी ईंट का दीवार आप देख सकते हो वो करीब 5-4 फीट से ज़्यादा वाइड वाला है, लेकिन कमरे बहुत छोटा है लेकिन वाइड ज़्यादा है। जैसे कि एक कमरा में साउंड करने से दूसरा कमरा में नहीं जाता है जैसा। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है ये। आप देख सकते हो ये जैसे कि वाइट दिख रहा है, ये चूना और गुड़ और मिट्टी को जैसे कि पेस्ट बना के इन लोगों ने जॉइंट किया है। बहुत ही सुंदर है। अभी कुछ कलर आ रहा है। तो ये ब्रिक्स का जितना डिजाइन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला ब्रिक्स है। ये दोनों तरफ, इस तरफ मिनिस्ट्री 8 है और इस तरफ मिनिस्ट्री 7 है। अभी मैं बीच में हूँ और ये देख सकते हो यहाँ का ईंट का जैसे कि दीवार बहुत ही बड़ा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है हमको याद देखने के लिए। जैसे कि What's
लकड़ी हाँ नमक कितना मतलब कैसे आएगा? हाँ ये मटका के जो रहता था ना 8-10 इधर 8-10 उधर सब एक साथ में। हाँ, इधर से धुआं निकलता है। यहाँ देख सकते हो सब लोग यहाँ चूल्हा है और क्या है बोल के सब लोग का मन में कंफ्यूज आ गया। तो सब लोग यहाँ हम लोग राउंड हो गए, डिस्कशन चल रहा है, तो हमको बहुत ही मजा ही आ रहा है यहाँ। तो साथ ने बोला ये फाइनली चूल्हा ही है, तो हम लोग भी मान लेते हैं, मैं भी मान लेता कि चूल्हा ही है और उधर गैस जाने वाला रोड है। बाद में इसको सीमेंट है, तो उसी टाइम सीमेंट नहीं था बोल के सब लोग बोल रहे, लेकिन बाद में उसको जैसे कि ईटा को ब्रिक्स को सपोर्ट के लिए उसको सीमेंट में सपोर्ट के लिए दिया गया है, मजबूती बनाए रखने के लिए। तो ये चूल्हा ये देख सकते हो, ये एक हॉस्टल का एक बीच वाला पार्ट है और साइड में पूरा कमरे है जो कि स्टूडेंट लोग रहने के लिए। ये देख सकते हो यहाँ जैसे कि पूरा यहाँ एक पत्थर है, यहाँ एक पत्थर है, ऐसा पूरा राउंड में पूरा पत्थर ही है। यहाँ कुआं है और इसमें नहाने के बाद और मंदिर का दर्शन करके यहाँ जितना भी मॉन्क्स थे सब लोग ये पत्थर का ऊपर बैठ के जैसे कि साधना करते थे। तो ये अभी फिलहाल उठा के लेके गए, तो अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो जितना भी दिख रहा है पत्थर पूरा 5-5 फीट में छोड़ के एक पत्थर है, हर रूम का सामने एक पत्थर है। तो यहाँ सोचो कैसा था उसी टाइम, जैसे कि बुद्धिस्ट मॉन्क ने यहाँ साधना करते थे। तो उसी चीज को अभी मैं यहाँ दिखाने के लिए आप लोगों के साथ सामने लाया। तो मेरे को यहाँ देखने के लिए एक चीज याद आया, जैसे कि उसी टाइम में इन लोगों का नॉलेज इतना था, तो अभी तो कुछ नहीं है। तो ये था नालंदा का और रुइंस नालंदा का एक अंदर वाला और हॉस्टल वाला कमरे का। मेरे ख्याल से यहाँ एक जैसे कि टीचर्स लोग यहाँ रहते थे, जैसे कि यहाँ जैसे कि और एक कमरा हमको यहाँ देखने के लिए मिला। यहाँ थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ जैसे कि जाने के लिए स्टेप है और इसका अंदर जैसे कि हॉस्टल है, बहुत ही सुंदर है। जैसे कि पूरा लाल कलर, लाल मिट्टी में, लाल ब्रिक्स में भरा हुआ है ये नालंदा। आपको तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि एक मंदिर का हम लोग पीछे का हिस्सा है और यहाँ जैसे भी एक राउंड है। तो हिस्ट्री का मुताबिक यहाँ जो कोई भी मंक्स मरने के बाद यहाँ उनका एक समाधि बना के यहाँ इसका ईंट का सहारे से यहाँ बना गया है। और ऐसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ राउंड जैसे जितना भी राउंड है यहाँ राउंड समाधि, वो सब जितना भी मंक्स लोग यहाँ पढ़ते थे और गुरुजी लोग यहाँ रहते थे, उसी टाइम मरने के बाद उन लोगों का समाधि यहाँ बनाया गया है। और ये जो देख रहे हो वो जैसे कि 90 लाख किताब जो कि हम लोग बोल रहे हैं, वो ताम्र का किताब जो कुछ भी यहाँ एक मेन टेम्पल यहाँ भी कुछ था। तो ये जलाने के लिए 500 सैनिक लगा के यहाँ जलाया गया था। जैसे कि 10 किलोमीटर में फैला हुआ ये जमीन को पूरा 500 सैनिकों के सहारे से ये इसको जलाया गया था, जैसे कि 12th सेंचुरी में। तो अभी हम यहाँ ऐसे देखने में ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये खुदाई के बाद ऐसा देखने के लिए हमको मिलता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या और देखने के लिए हमको मिलेगा। तो वैसे ये था नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो कि रुइंस नालंदा के नाम में जाना जाता है। और ये जो कि पूरा जला दिया गया था, जो कि 12th सेंचुरी में, उसी का एक शानदार सा वीडियो जो कि मेरे को गाइडर ने पूरा यहाँ का हिस्ट्री के बारे में बताया। तो ये था मेरा वीडियो। तो आपको कैसा लगा जरूर मेरे को कमेंट कीजिए। अगर और
आपको मालूम है तो मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए आपको मालूम है तो, और अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं और एक बिहार का और एक वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।